नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा ट्रिक वाइज समझेंगे, क्योंकि कम टाइम में हो जाता है क्वेश्चन वगैरह। मेरे ट्रिक से वैसे फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा थोड़ा ट्रिक से करेंगे इन दोनों टॉपिकों को। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना लास्ट में कैसी लगी क्लास। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपये कम है, तो मूलधन व SI ज्ञात करो। वैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ आपको। साधारण ब्याज यानी SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब हमें क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा और साधारण ब्याज का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, यानी 35 रुपये कम है। तो मूलधन तो माना P है, दर कितनी है इसमें 12.5, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100 बराबर साधारण ब्याज क्या दे रखा है, यानी इसमें से इनका अंतर यानी 3500 कम है, यानी मूलधन में से 35 रुपये कम है। ये साधारण ब्याज P माइनस 3500। अब देखो आगे, ये दशमलव नीचे तो बिंदु 0 लग जाएगी। 125 का 1000 में भाग देंगे तो 8 वर्ग, तो इधर गया 3P बराबर 8P। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये 8P, ये 3P इधर आ जाएगा, 28,000 इधर चल जाएगा। 8P में से 3P निकाले तो 5P बराबर 28,000, यानी P बराबर क्या जाएगा, मूलधन 28,000 में 5 का भागेंगे तो 5600, ये जाएगा। मूलधन तो 5600 आ गया। अब साधारण ब्याज क्या माना था हमने, साधारण ब्याज यानी मूलधन में से 35 रुपये निकाल देंगे तो वो साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 56 में से 35 निकाले तो 21 रुपये, ये ऐसा ही आ गया। मूलधन कितना था 5600 और साधारण ब्याज 2100। अब दूसरे तरीके से समझेंगे इस किस्म को। दूसरे तरीके को यानी हमें दर कितना दे रखी है, फ्रैक्शन 12.5, तो 12.5 को बिन में बदल लो, परसेंट है तो बट्टा, ये परसेंट हटा तो बट्टा 100 कर दो, तो इसकी वो क्या आ गई, 125 में जरा 1/8 आ गया। अब साधारण ब्याज में हमेशा यह ध्यान रखना, ये ऊपर वाला तो ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज होता है। ये कितने वर्ष का होता है, केवल 1 वर्ष का। और नीचे वाला क्या होता है, मूलधन हमेशा। यानी 1 यूनिट ऐसा ही होगा और 8 यूनिट मूलधन। तो अब किस्म में देख लो, मूलधन और ब्याज का अंतर क्या दे रहा है, ब्याज का अंतर दे रहा है किस्म में 35 रुपये कम है, यानी 3500। इसमें क्या है, अब इसमें देखो एक बार, मूलधन ये 8 है और 1 साल का ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, 1 यूनिट है, तो 3 साल का कितना हो गया, 3 वर्ष दे गए, 3 का वो आ गया, यानी ये यूनिट भी लिख दो जाओ, ये यूनिट। 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 यूनिट माइनस 3 यूनिट बराबर 3500 दे रखा है, तो 5 यूनिट बराबर क्या जाएगा 3500, तो 1 यूनिट बराबर क्या जाएगा 700।
अब हमने क्या माना था, मूलधन 8 यूनिट, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 700 है, तो 8 यूनिट कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 700 बराबर क्या आ जाएगा, 5600। और सिंपल इंटरेस्ट की क्या माना था, 1 वर्ष का 1 यूनिट था, तो 3 वर्ष का कितना जाएगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, 3 इंटू 1 यूनिट बराबर 700 है, 3 यूनिट कितना जाएगा, 2100। एकदम शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन ट्रिक से ही करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 44 रुपये कम है। यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, अब 6.2/3% दर दर की इसको बिन में बदल लो, 6.2/3% यानी 6×18=18, 20/3%। अब परसेंट को परसेंट आना 1/100, 20×5 100, तो 1/15 आ गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये ऊपर वाला 1 साल का 1 ऐसा ही होता है, यानी 1 साल का, 1 साल का, और ये मूलधन होता है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ऐसा ही, मूलधन कितना है, 15 यूनिट में मान लो, और 1 साल का 1 यूनिट है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ये ऐसा ही हो गया। इनका अंतर क्या रहेगा, यानी मूलधन से 44 रुपये कम है, यानी मूलधन से 44 रुपये बराबर, इस माइनस कर दो डिफरेंस, बराबर 4400। अब 15 यूनिट में से 4 यूनिट निकालो, 11 यूनिट बराबर 4400। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो हमने मूलधन कितना माना था, मूलधन को 15 यूनिट माना था, 15 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या है, देर 400 है, तो 15 यूनिट कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 400, यानी 15 400 से गुणा करेंगे तो 6×4। अब ऐसा ही कितना था, 1 साल का 1 यूनिट था, 4 साल का कितना होगा, 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या देगा, 400, 4 यूनिट बराबर 4 इंटू 400 बराबर 1600। तो ये आंसर हो गया। बहुत इजी ट्रिक है, आपको जल्दी समझ में आएंगी, बहुत ही मज़ा आएगा इन दोनों टॉपिक पढ़ने में, बहुत इजी तरीके से। थर्ड क्वेश्चन देखना। अब पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% है। तो एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश की, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ। पहले 3 वर्ष के लिए, तो पहले 3 वर्ष के लिए क्या दर है, 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए क्या दर है, 7%, यानी अगले 4 वर्ष के लिए 7%। अगले 7 वर्ष से आगे, 7 वर्ष से आगे कितने, 7 हो गया, अब बच्चे कितने, 7 हो गया। और हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11 वर्ष के लिए, तो 11 में से 7 निकाल दो। अब 4 वर्ष को और देखना है, तो 4 वर्ष इंटू कितने परसेंट दे रखी है इसमें, 7.5, बस इनको गुणा करके ऐड कर दो बस, फिर यानी 6×3 18% हो गई। 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28,
ये 28% हो गया। उस 4 को 7.5 से गुणा करेंगे तो 30। अब इनको ऐड कर लो, टोटल कितना है? 18, 28 और 30, 30, 60, 60 में से 2 कम कर देना, 58, 58 और 18, 76। अब में किस्म क्या पूछा है? SI। तो SI का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी दर इंटू और समय तो कर लिए ऐड, ये सारा काम हो गया। तो अब इसमें मूलधन कितना दर का है? मूलधन 18,800 इंटू 76, ये सारा दर इंटू समय सारा हो गया, बटा 100, सारा मिक्स हो गया है। बिंदु से बिंदु कट दो। अब 188 को 76 से गुणा करेंगे तो 14,288, क्या आंसर आ जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी ट्रिक क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखो, वो पीछे वाला सेम क्वेश्चन है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। उसमें मूलधन दर का था, साधारण ब्याज पूछा, इसमें साधारण ब्याज दर का है पूछा है। अब इसमें मूलधन ज्ञात करना है और समय क्या दे रखा है? 9 वर्ष। अब इसमें समय और दर का फंडामेंट थे, एक बार इनको ऐड कर लेते हैं सभी को, फिर दायरे निकाल लेंगे। तो इसमें 2 वर्ष के लिए क्या दे रखा है? 2 वर्ष के लिए तो है 4%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, फिर 6 वर्ष बाद बचे कितने? 3 वर्ष, ये 9 वर्ष दे रखा है। तो 4 तो 6, 9 में से 6 निकाले तो 3 वर्ष के लिए क्या दे रखा है? अगले 6 वर्ष बाद 8%, ये 8%। इनको मल्टीपल करके सभी को जोड़ दो, 4 दूनी 8, 8% हो गई, 24% हो गई, 6 के 24, 8 दी 24, 24 48, 48, 48 और 8, 56%। तो पूरे 56% पर देखना है, यानी मैं दे रखा था मूलधन पर 56%, 56% को मिल लेंगे तो बटा 100, इन मूलधन इंटू 56/100 बराबर इक्वल किसके बराबर है? ब्याज 1120। ये दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ बस। इसको सॉल्व कर लो, 1120 इंटू 100/56 भाग देंगे तो यानी 2 बार कटेगा, 20, 20 इंटू 100 पी, मूलधन कितना आ जाएगा? यानी मूलधन कितना है? 20 इंटू 100 बराबर 2000, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाते हैं, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा है, चलो ट्रिक से समझते इसे। यानी 5 वर्ष में ये 10,000 हो जाता है, यानी साधारण ब्याज भी मिक्स है और इसमें मूलधन भी मिक्स है। अगले 7 वर्ष में क्या होता है? 10,000, इससे यानी 7,000, 2 वर्ष आगे 10,800 हो जाता है। तो अब देखो मूलधन तो सेम है, वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये अंतर करेंगे ना, तो ये 2 साल का, यानी 5, 7 में से 5 निकालेंगे 2 वर्ष का, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 10,800 में से 10,000 निकालें तो 800 रुपये। तो 1 वर्ष का ऐसा ही क्या हो गया? ये ऐसा ही है, 800/2, 400। अब हमें 5 वर्ष का निकालना है, 5 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का ऐसा ही, यानी 5 इंटू 400 बराबर 2000, 2000 ये हो गया। अब टोटल मूलधन और ब्याज कितने देर का है? टोटल 10,000 है, तो मूलधन निकालेंगे,
मूलधन में से टोटल धन राशि 10,000 में से 2,000 ब्याज निकाल दो। ये कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, 8,000। अब हमें दर ज्ञात करनी है। मूलधन दे रखा है और हमारे पास ब्याज है, समय है, अब दर निकालनी है बस। तो फॉर्मूले रख दो। ब्याज कितना है 5 वर्ष का, या तो 5 वर्ष का ऐसा ही रख दो, तो फिर 5 दर लिखने पड़ेंगे समय में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट 1 वर्ष के लिए देख लो मूलधन। तो 1 वर्ष के लिए मूलधन तो 5 वर्ष के लिए करो चाहिए, वो सेम रहेगा, बस मल्टीपल समय 1 वर्ष के लिए करना है। तो यहाँ ब्याज भी 1 वर्ष का ही आएगा, इंटू आर पूछा है, बटा 100 बराबर दर इसका 1 वर्ष का ऐसा ही क्या है 400। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 1 बिंदु से 1 बिंदु कैंसिल, आर बराबर क्या जाएगा 5%। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बहुत अच्छी सी ट्रिक आएगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, और सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आगे से आगे बढ़ाता रहूँ, मैं आपको अच्छे से अच्छी क्वेश्चन ला के दूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।